हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेसिकली सॉल्युबिलिटी है क्या? सिंपल टर्म्स में अगर इसको समझें तो किसी सॉल्वेंट सिस्टम में सल्यूट के किस रेट से वो सल्यूट घुलता है, इसको हम एक्चुअली सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और बेसिकली और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयंस के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन की यहां पर बात करते हैं। तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस of an electrolyte in a saturated solution is constant at constant temperature and is called as the solubility product of the electrolyte at that constant temperature। तो ये कहना चाह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का जो प्रोडक्ट होता है at a constant temperature is called as द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जो टाइप ऑफ सोल्यूशन यहां पर होना चाहिए वो बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इस टाइप के हम सोल्यूशन को बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को निकालते कैसे हैं। नॉर्मली जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो उसको लिखने का तरीका होता है बच्चों KSP। तो चलिए यहां पे एक एक टाइप को हम यहां डिस्कस करते हैं और कुछ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है कोई भी बच्चों AB टाइप का सॉल्ट या ऐसा सॉल्ट जिसमें कैटायन टू एनायन का जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। तो चलिए इन जनरल पहले इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB और ये AB जब अपने आयंस में टूटेगा तो ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव में टूटेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कैटायन और एनायन है उनका जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो दोनों ही केस में 1:1 का है। तो इसीलिए जो टाइप ऑफ सॉल्ट है बच्चों वो AB टाइप हो गया या 1:1 टाइप हो गया। अब सपोज अगर हम कैटायन की सॉल्युबिलिटी को S माने और एनायन की सॉल्युबिलिटी को S माने तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो टाइप 1 के लिए जब हम KSP निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पे A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेंगे हम और यहां पर हम B नेगेटिव की कंसंट्रेशन लेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंस इस चीज की होती है कि जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वो बेसिकली हम मोल्स पर लीटर में देते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में भी दिया जाता है, लेकिन जब कभी भी ऐसा हो तो आप जब कभी भी ग्राम पर लीटर को उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो बच्चों मोल्स पर लीटर में आएगी। इसीलिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को यूज करेंगे वो मोल्स पर लीटर में ही होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे जो A पॉजिटिव है इसकी सॉल्युबिलिटी है बच्चों S और देखिए जो B नेगेटिव है इसकी सॉल्युबिलिटी भी S है। दैट मींस जो यहां पर हमारे पास KSP आ जाएगा वो हो जाएगा S² एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ टाइप AB टाइप ऑफ सॉल्ट और अ सॉल्ट which is having 1:1 रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड द एनायंस। अब देखिए हम यहां पे टाइप 2 सॉल्ट को कंसिडर करें जहां पे वो या तो
A2B हो सकता है और AB2 हो सकता है। मतलब कि जो यहां पर हमारे पास रेशियो कैटायन टू एनायन का या एनायन टू कैटायन का है वो 1:2 के फॉर्म में हो, तो इन दोनों का एक्चुअली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेम आएगा। यहां पे देखिए हम सपोज ये लेते हैं कि A2B का हमारे पास एक सॉल्ट है जहां पे हमारा कैटायन जो है वो देखिए 2A पॉजिटिव है और जो B है वो नेगेटिव है, B नेगेटिव है। अब देखिए आप कंसिडर करिए कि यहां पे जो 2A पॉजिटिव है, क्योंकि इसके स्टोक्योमेट्रिक मोल्स 2 हैं, तो इसीलिए पर मोल जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे स्टोक्योमेट्रिक मोल्स 2 हैं, तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो 2s हो जाएगी। और ये देखिए B के क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक मोल्स हमारे पास यहां 1 है, तो यहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो s हो जाएगी। अब अगर हम यहां पे KSP दैट मींस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अगर हम यहां पर बेसिकली निकालें, तो हमारे पास यहां पे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि यहां पे ये 2s हो जाएगी जो कि A पॉजिटिव की है, और क्योंकि यहां पे हमारे पास 2 मोल्स हैं स्टोक्योमेट्री में, तो ये पावर में 2 हो जाएगी। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो स्टोक्योमेट्रिक मोल्स हैं वो हमेशा हमें पावर में ले जाने होते हैं। दैट मीन्स द स्टोक्योमेट्रिक मोल शुड बी रेज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ द आयंस, राइट। अब यहां देखिए ये B नेगेटिव है, तो यहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगी बच्चों सिर्फ S हो जाएगी। दैट मीन्स कि यहां पे जो हमारे पास KSP आ रहा है वो देखिए ये 4s² हो जाएगा, और यहां पे आप देखिए ये s की पावर 1 है, और जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दैट मीन्स जो यहां पर KSP आएगा बच्चों वो 4s³ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहां ये 2 केस हमने यहां पे लिए, कभी भी आपको अगर यहां पे सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास 1:1 टाइप की सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। और अगर आपको इस केस में सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे बच्चों, KSP डिवाइडेड बाय 4 का अगर क्यूब रूट ले लें तो आप देखेंगे कि यहां पर टाइप 2 सॉल्ट की हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही एक केस स्टडी को हम यहां पर और कंसिडर करते हैं, और इसके बाद हम आपको इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराएंगे और इस टॉपिक को इन डिटेल का जो डिस्कशन है वो हमारा कंप्लीट होगा। चलिए अब हम यहां देखते हैं कि जो टाइप 3 का केस होता है बच्चों वो क्या हो सकता है। वो मान के चलिए कि आपके पास सपोज AB3 टाइप है या 1:3 का रेशियो है जो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारा AlCl3 का फॉर्म होता है। टाइप 1 में हमारा NaCl का एग्जांपल आ सकता है, टाइप 2 में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड या बैरियम क्लोराइड का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, और टाइप 3 में देखिए हम यहां पे AlCl3 का एग्जांपल ले रहे हैं और यहां पर हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे या हम इसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखिए यहां पे जो Al है ये AlCl3 जब डिसोसिएट करेगा तो ये Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करेगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ कैटायन to anion is 1:3. That means कि the solubility of Al3 positive is definitely we should consider it to be S, and the solubility of 3Cl negative should be 3S. अब applying the law of mass action आपको यहाँ पे पता ही है कि जब हम KSP बच्चों यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो solubility प्रोडक्ट क्या होता है, आयंस की कंसेंट्रेशन का बेसिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ Al3 की कंसेंट्रेशन है बच्चों S और Cl की है ये 3S, और यहाँ पे जो ये स्टोक्योमेट्रिक मोल्स हैं इसको हम पावर में रेस करेंगे। दैट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर KSP निकल कर आएगा वो KSP की वैल्यू होगी
27s⁴। ठीक, तो दैट मीन्स कि यहां पर अगर मैं बच्चों यहां पर सॉलिबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा, देन दैट विल बी Ksp अपॉन 27 की का 4th रूट। तो ये वो तरीके हैं जिससे बेसिकली हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं जब हम यहां पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो चलिए इस सारी चीजों को हम एक छोटे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर जो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास सारे जो फंडामेंटल्स हैं जो इस टॉपिक से कंसर्न्ड है, वो हम बेसिकली यहां पर आपके साथ डिस्कस कर देंगे। देखिए यहां पे क्वेश्चन कहता है, इसका जब एप्लीकेशन है तो दे रखा है द सॉलिबिलिटी ऑफ chalk, the solubility of chalk is 0.0305 gram per liter. What is its solubility product? What is its solubility product? तो बेसिकली हमें देखिए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज यहां दे रखी है, आपको यह समझना है कि बच्चों आयंस की कंसंट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में होनी चाहिए, लेकिन यहां पे ये देखिए ग्राम पर लीटर में दे रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे जब कभी भी इसकी कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में दे रखा है तो मुझे मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाएगा कि जो चॉक है वो बेसिकली है क्या, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ चॉक। तो अगर आप चॉक की बात करें तो डेफिनेटली इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यहां पे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 100 होता है। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट स्टेप यहां पर आता है वो ये है कि हम जो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में दे रखी है इसे हम मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करें। तो चलिए इसे करते हैं। अब हमें कंसंट्रेशन लेनी है मोल्स पर लीटर में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.0305 अपॉन 100। दैट मीन्स कि जब हम इसको कंसिडर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मोल्स पर लीटर में, तो आप यहां पर देखिएगा कि ये जब पावर में जाएगा बच्चों तो इसको हम सिंपल वे में 3.05 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं। अब देखिए ये कैसे आया होगा, ये 100 था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर बच्चों -2 हो जाएगा, और जब हमने इस पॉइंट को राइट में 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया तो वो भी 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आसान तरीका मैं आपको इसको कैलकुलेट करने का बताता हूं। ये देखिए 0.0305 लिखा, और अगर मान लीजिए 0.03 को हमें 3.05 में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सिंपली क्या करिए बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड करिए। देखिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करने के बाद इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी होगी कि जब ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3.05, और हमारे पास यहां पे देखिए कि जो 200 डिनोमिनेटर्स में है ये ऊपर जाएंगे तो ये बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4, और इसीलिए देखिए हमारे पास जो यहां पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.05 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो चॉक अगर आप टाइपिफिकेशन जो मैंने आपको बताए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब वो डिसोसिएट होता है तो वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट 2 नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। दैट मीन्स कि ये जो टाइप है वो 1:1 का टाइप है सॉल्ट की बात जब हम कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है इसकी सॉल्युबिलिटी S है और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी S है, तो हमारा बच्चों जो Ksp की वैल्यू आएगी वो बेसिकली आ जाएगी S²।
और आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने सॉल्युबिलिटी को पहले ही यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, और जो हमारी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू देखेंगे यहां पे आएगी, वो क्या आएगी 3.05 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो इसकी वैल्यू आएगी इट विल बी अराउंड, देखिए 3 3 9 होगा, तो ये लगभग 9.3 इंटू 10 की पावर -8 आएगी। तो देखिए यहां पर हम इस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब इंपॉर्टेंस इस चीज की समझिएगा, जब कभी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पर सिंगल पूछा जाएगा, जैसे हमने इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करी हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। बट जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंजुगेशन में आता है या दो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के जब न्यूमेरिकल बनाया जाता है, और वो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो थोड़ा सा यहां पर न्यूमेरिकल टाइप डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि जब कभी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में एक कॉमन आयन जनरेट हो जाता है तो वो बेसिकली सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो अभी तो मैंने आपको इस लेक्चर में या लेक्चर नंबर 3 में ये बताया कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड मैं आपको एक कंजुगेटेड प्रॉब्लम जो कि सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट की कंबाइंड होती है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम अपने लेक्चर 4 में कॉमन आयन इफेक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ कंजुगेट करके डिस्कस करेंगे।